प्रेज द लॉर्ड। हम अपने डिवोशन के 8वें दिन पे आ गए हैं, द 8th डे। हम लोग लगातार मनन कर रहे हैं, अपने माइंड को डिवोट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि परमेश्वर के क्या गुण हैं, पवित्र आत्मा जी के क्या फल हैं, और ये हमारे अंदर आ जाए। हम सारे 9 गुणों पर थोड़ा-थोड़ा मनन कर रहे हैं। कहने को तो हम पूरा दिन एक ही गुण पे बात कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ 15 से 30 मिनट चुने कि हम इन बातों को गहराई से समझ सकें, जितना भी समय हमारे पास है, और इन पे मनन करके इन्हें अपनी जिंदगी में उतारें और अधिकाई में बढ़ सकें। आज हम लोग ध्यान देंगे 8वें गुण पर, जो कि है कोमलता। हम समझना चाहते हैं कि कोमलता क्या है, हमारे अंदर है या नहीं है, थोड़ी-सी है, ज़्यादा है, और हम उसको कैसे यूज़ करें, कैसे उसमें बढ़ें। आइए हम अपने सरों को झुकाएँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। हमारी मदद करिए कि हम आपके जैसे बन सकें, आपके गुण हमारे अंदर आ सकें, सारी गलत चीज़ें हमारे अंदर से निकलें और कोमलता हमारे अंदर बढ़ जाए। आज हम मनन कर रहे हैं कोमलता पे, ऑन जेंटलनेस। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन जेंटलनेस। हमारा डिवोशन जेंटलनेस पे है। हमें सिखाइए अपने अनुसार, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे ये कोमलता क्या है? व्हाट इज जेंटलनेस? तो किसी ने कहा है, इट इज स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। नियंत्रित शक्ति। शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है, लेकिन नियंत्रित है। हम ये कहेंगे कि ये सामर्थ है एक दीन मन की और एक कोमल मन की। एक दीन और कोमल मन की एक सामर्थ है। आइए इसको और समझें। कई दफा लोग सोचते हैं कोमलता तो कमजोरी है, कोमल मत दिखाना अपने आप को, लेकिन तुम पे हावी हो जाएंगे, तुम पे चढ़ जाएंगे। लेकिन कोमलता एक तरीके से ये कि आप और मैं लायन ऑफ जूडा हैं। सारे खुदा के स्वर्ग की शक्ति हमारे अंदर है। हम एक शेर के समान हैं, लेकिन हम दहाड़ते नहीं हैं। हम हमारे सामने जो भी है उससे बातचीत करते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर से दहाड़ निकलनी चाहिए, लेकिन हमने उसे कोमलता में बदल दिया है, क्योंकि हर इंसान दहाड़ को नहीं समझ सकता। हमारे अंदर दहाड़ है, लेकिन वो हमारे नियंत्रण में है। नियंत्रित शक्ति। दहाड़ने की सामर्थ्य है, लेकिन नियंत्रण करते हैं, क्योंकि और लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, ना वो उसको झेल पाएंगे। इसका उदाहरण हो सकता है एक लीडर, सारे गुण है उसके अंदर, लेकिन वो चुनाव करे दूसरों की सेवा करने के लिए। यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने चेलों के पैर धोने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद चेलों के पैर धोए। ये थी उनकी कोमलता, जेंटलनेस। यीशु मसीह का जो दिल है दया से भरा है। जेंटलनेस, कोमलता क्या है? मसीह का दिल दयालु, शांत, विनम्र और कृपालु। इट्स द हार्ट ऑफ क्राइस्ट, फुल ऑफ कंपैशन, काम, हम्बल एंड ग्रेशियस। कोमलता लोगों को जवाब देती है, प्यार से रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करती, डजंट रिएक्ट, और तुनक के जवाब नहीं देती, डजंट स्नैप। और ये है, हमें हमारी जो पावर है हमें सब पता है, लेकिन कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। वो सुनती ज्यादा है, अनुमान लगाती है सामने क्या है, और फिर सोच समझ के परमेश्वर की कोमलता से जवाब देती है। वो डिमांड नहीं करती ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो सबको आमंत्रित करती है, आप लोग क्या सोचते हैं? और फिर सबको उत्साहित और प्रेरित करती है सोचने के लिए, मनन करने के लिए, और उसके बाद एक निर्णय पे आने के लिए मिल करके। और जरूरी नहीं है कि हर डिसीजन मिल करके लिया जाए, कुछ डिसीजंस को ऐसे भी लेना होता है, लेकिन वो जो मन है, मैं वो समझाना चाह रही हूँ कि जो कोमलता है, जो जेंटलनेस है, वो आमंत्रित करेगी, अच्छा मैं ऐसा सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, बताइए ना। ये नहीं कि अपनी ही बात को थोपना किसी के ऊपर। और कोमलता ऐसी चीज है, कमरे में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो उस झगड़े और लड़ाई में एक ठंडक को ले आती है, जेंटलनेस। जहां पे लोग तकरार करें, उनको शांत करती है। ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व ना की जाए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेंटालिटी है, उसको बदलना, उस आवेश को बदलना, उस गुस्से को बदलना, प्रभु की नियंत्रित
कोमलता, नियंत्रित शक्ति, बात करो, नियंत्रण में बात करो। जहाँ पे खुदा का जन पहुँचता है, वहाँ पे शालोम शांति आ जाती है। और उसी कमरे में जहाँ लोग लड़ रहे थे, लोगों को तसल्ली मिलती, उनके चोट लगे दिल को तसल्ली मिलती प्रभु की कोमलता से। ये जो फल है, जो पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर बनाते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, लेकिन हमारे चारों तरफ के लोगों की जिंदगी में जो फटे पड़े हैं, उनके कलेजे फट रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी जिंदगियों में शांति लाने के लिए, उनके संघर्ष में एक रास्ता दिखाने के लिए, उनके दर्द में एक एक मल्हम का काम करने के लिए। तो अब हमें छोड़ना क्या-क्या है? सबसे पहले तो कड़वे शब्द बोलने छोड़ दो और कठोर ढंग से बोलना छोड़ दो। स्टॉप बीइंग हार्श, स्पीक नाइसली। इट्स अ प्रैक्टिस, इट टेक्स अ लॉट बट वी कैन ट्राई इट। दूसरा ये है कि कुछ लोग ना आसानी से चिड़चिड़ा जाते हैं या अपने आप की रक्षा करने लगते हैं। दे स्टार्ट बीइंग इरिटेटेड और डिफेंसिव। तो इरिटेट नहीं होना है। पहले रियलाइज करो शायद वो दूसरा इंसान कुछ जेन्युइन और सही बात कर रहा है और क्या पता उसमें आपके भले के लिए कुछ हो। एक दफा अपने बायस को हटाइए और सुनिए तो। अगर घमंड है हमारे मन में तो हम दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। तो घमंड को भी हटाना है क्योंकि हमारे कानों को बंद करता है, फिर हम कोमल नहीं हो पाते। अब अपनी शक्ति को दूसरों को छोटा आंकने में मत लगाइए या उन्हें बिल्कुल ही रफा-दफा कर देना, नहीं तुम तो कुछ हो ही नहीं। इन सब एटीट्यूड को हटा देना है। दिस इज़ नॉट गुड। ये चलेगा नहीं, ये कोमलता के चिन्ह नहीं है। और कई दफा हम लोगों की ऐसी आलोचना करते हैं कि जिसमें कोई दया नहीं होती। लेट्स स्टॉप क्रिटिसिज्म व्हिच हैज गॉट नो कंपैशन इन इट। ऑफ कोर्स समटाइम्स वी हैव टू टेल देम, समटाइम्स वी हैव टू गिव पीपल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट इतनी आलोचना करना, इतना बुरा भला कहना, ये इसमें कोई कोमलता नहीं है। ये आत्मा के तरीके नहीं हो सकते क्योंकि परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम ऐसे बातचीत करें कि लोगों के दिलों को तसल्ली मिले, उनके कान खुले, वो सुनना चाहें हमको। वो ये कुछ कह रहे हैं, कोमलता में, नियंत्रित शक्ति में कुछ कह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे, देखो इनका रुतबा, लेकिन हमसे कैसे प्यार से बात कर रहे हैं, चलिए इनकी बात सुनते हैं। तो आपको बातचीत करनी क्वाइट स्ट्रेंथ एंड हम्बल लव, आपको बात करनी है वो नियंत्रित शक्ति से और दीन प्रेम से। अगर हमें कोमलता में बढ़ना है, तो हमें यीशु मसीह का उदाहरण लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात। यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को डाँट सकते थे और जिन लोगों ने व्यभिचार किया था या जो लोग गलत काम कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे प्यार से बोल्डली बात करी। पूरी शक्ति है उनके अंदर, लेकिन उसको नियंत्रण करके उनके लेवल पर बात करी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतने महान, बड़े और असीम हैं, लेकिन उनको मालूम था अगर वो डायरेक्टली लोगों से बात करेंगे, लोग डर जाएँगे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को मनुष्य के रूप में भेजा, ताकि वो इंसान की तरह उनसे बात कर सके। ये है परमेश्वर की कोमलता। कितने कोमल और प्यारे हैं हमारे साथ। जब भी सच बोलें, ईमानदारी में, दीनता में बोलें और लोगों को सच तो बोलना। अगर हमारे कोई भाई-बहन है, हम उनको सही समय पर सच नहीं बताएँगे, तो हम किस तरह के भाई-बहन हैं? तो कोमलता में आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको अच्छे से प्रेज़ेंट करना, ये आपके मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं, उनको कम करिए, लोगों को सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम। कुछ लोगों को हर बात में टू मच बताना होता है। क्यों बताना है? कम करिए। लोगों को सुनिए। अब वक़्त आ गया है कि आप लोगों की सुनें और चुप रहें और एक लाइन में जवाब दें। और वो एक लाइन परमेश्वर की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि एक ही लाइन में बोलें, लेकिन उनको बोलने का अवसर दें। और अंत में कोई भी मुद्दा है, कुछ परेशानी है, आप सुनिए लोगों की और उनसे कहिए, "क्या मैं इस बारे में प्रार्थना करके आपको जवाब दे सकता हूँ?" प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। वचन से बात करेंगे, अ, अलग-अलग तरीकों से बात करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, यू विल बी रिस्पोंडिंग इन लव। आप कोमलता से बात कर रहे होंगे। कोमलता निष्क्रिय नहीं है। जेंटलनेस इज़ नॉट पैसिव। इन फैक्ट दया के साथ साहसी, विनम्रता के साथ बहादुर। इट इज़ बोल्ड विथ मर्सी एंड ब्रेव विथ ह्यूमिलिटी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोमलता में बढ़ रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों की सुनेंगे ज़्यादा और जब सुन रहे हैं तो आप अपना जवाब नहीं तैयार कर रहे हैं।
जब जनरली लोग अपना जवाब तैयार करते हैं, ऐसे बोलेंगे, ये करेंगे, तो सुनते तो वो है ही नहीं। लेकिन जब कोई कह रहा है तो आप उन्हीं को सुनो, गहराई से सुनो। उसके बाद डिसाइड कर लेना क्या कहना है। गॉड तो आपके साथ है ही और आपके साथ ऐसा होने लगेगा। आपका जो बात करने का तरीका है, जो आपकी टोन है, बोलने का अंदाज़ है, वो अब तुनक के जवाब देने वाला और खाने को दौड़ने वाला नहीं है। आप ध्यान से, आराम से बात करते हैं। अच्छा, ओह! ओके, ठीक है, मैं इसके बारे में सोच लेता हूँ। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं सोच लूँगी। और बिल्कुल शांत, आप देख रहे हैं कि चेंजेज़ आ रहे हैं। अब आप दूसरों को जब सही करते हैं, उनको शर्मिंदगी नहीं पहुँचाते, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा घर ऐसा है, ये ऐसा, वो स नो नथिंग। अब आप यू डोंट करेक्ट पीपल विथ शेमिंग, यू आर जेंटल एंड नाइस विद देम। और आप शेमिंग का पार्ट लाते ही नहीं, आप उनकी बेइज़्ज़ती करते ही नहीं। अब आप कम प्रतिक्रियाशील हैं और ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। यू आर लेस रिएक्टिव एंड मोर प्रेयरफुल अबाउट अ थिंग। जब कहीं पे संघर्ष होता है और वो संघर्ष खत्म होता है, तो आपको घमंड नहीं, लेकिन शांति महसूस होती है। आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट यू फील मोर पीसफुल रादर देन प्राइडफुल। तो ये कुछ चिन्ह हैं जो आप अपने अंदर देखना शुरू करेंगे जब आप इम्प्रूव कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप कुछ वचनों पे मनन करें। गलातियों 5 उसका 22 और 23, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22 टू 23, मैथ्यू 11:29, मत्ती 11 का 29, प्रोवर्ब्स 15:1, नीति वचन 15 का 1, फिलिपियंस 4:5, फिलिपियों 4 का 5। आप इन वचनों पे मनन करें और आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम अपने होमवर्क पे जाएंगे। यीशु, आप हृदय से कोमल और विनम्र हैं। मेरे अंदर भी वही हृदय बनाएं। मेरे आत्मा से सभी कठोरता, घमंड और अधैर्य को हटा दें। मेरे शब्द घाव ना पहुंचाएं, बल्कि उपचार करें। मेरी उपस्थिति आपकी शांति और कोमलता को धारण करे। मुझे सिखाए कि मजबूत और नरम चलना है, सच्चाई में दृढ़ लेकिन अनुग्रह से भरा हुआ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जीसस, you are gentle and humble in heart. Form that same heart in me. Remove all harshness, pride, and impatience from my spirit. Let my words heal, not wound. Let my presence carry your peace and tenderness. Teach me to walk strong and soft, firm in truth, and full of grace. In Jesus' name I've prayed. Amen. तो आज का होमवर्क ये है, आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं, आप उनके सामने अपनी अच्छी बॉडी पोस्चर में खड़े होंगे, कॉन्फिडेंटली विद योर शोल्डर स्क्वेयर्ड अप, डराने वाला नहीं, जेंटली, बोल्डली, एंड येट यू विल चूज टू टॉक जेंटली। आप कोमलता से ही बात करेंगे। आप उनकी आंखों में आंखें डालेंगे। ऑफ कोर्स अगर एक मेल वुमन को देख रहा है, प्लीज डोंट डू दैट, हम इंडियंस हैं और ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। बट लुक एट द फेस ऑफ द पर्सन। अगर आप एक जेंटलमैन है और आप एक लड़की से बात करें, यू कैन लुक एट दैट फोरहेड एंड आप उनकी आंखों में डाल के घूरिए मत। दैट इज नॉट रिस्पेक्टफुल एट ऑल। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आप उनको देखिए और बहुत जेंटलनेस में, विच कम्स फ्रॉम द हार्ट। सिर्फ ये नहीं कि मुंह में नियंत्रित है, लेकिन हार्ट से नियंत्रित है। वेयर यू सी, आप ये देख रहे हैं कि आप खुदा के एक बच्चे से बात कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस करिए। और हो सकता है कि कोई परेशानी से होकर के गुजर रहा हो, उनको एक 1-2 लाइन का अच्छा-सा संदेश जेंटलनेस के साथ लिखिए। और हो सकता है कुछ लोग पलट के आपको उल्टा-सीधा जवाब दें, इग्नोर इट। किसी को करेक्ट करना है बोल्डली, डायरेक्टली और जेंटलनेस में, कोमलता से, लेकिन सिधाई से और निष्ठा से। और एकदम से तुनक के जवाब नहीं देना है, पहले उसके बारे में सोचें, प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें क्या जवाब देना है और प्रार्थना करने के बाद आप जेंटलनेस से जवाब दें और घोषणा करें, आज से मैं परमेश्वर की कोमलता में चल रहा हूँ, जो कि नियंत्रित शक्ति है, नियंत्रित शक्ति। आमेन। सो आज मैं ये मनन, ये डिवोशन यहीं खत्म करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।